नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आपका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम विचार बदलो दुनिया बदलो में। आज मुझे मौका मिला है छत्तीसगढ़ के जाने माने फोटोग्राफर और टेक्निकल हेड राजा अवस्थी जी से मुलाकात करने का, और मैं उनसे मिलने उनके स्टूडियो चारामा पहुंचा हूं, जहां पर आज मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। और आज चलिए आज बात करते हैं राजा भैया से। राजा भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। राजा भैया, सबसे पहले तो हम लोग, हमारे सारे दोस्त और हमारे व्यूअर्स आपसे यही जानना चाहेंगे जी कि आपको फोटोग्राफी की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, कैसे आपने इसको अपना करियर बनाने का सोचा? मैं थोड़ा स्टार्ट से जी स्टार्ट बिल्कुल करना चाहूँगा कि स्वागत। फोटोग्राफी लाइन में आने से पहले मेरा सीडी कैसेट का व्यापार था। सीडी कैसेट किराए पे देना, टीवीज़ वगैरह किराए पे देना, और इस तरीके से मैंने बहुत सारे काम किए, छोटे बड़े बहुत सारे काम किए। फिर अचानक से कुछ ऐसी घटना मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड था, उसके साथ मेरी कुछ ऐसी बात हुई कि उसने मुझे कहा कि यार आप जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल छोटा काम है और आप मतलब फुटपाथियों जैसा काम है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसी कौन सी बात है या फिर ऐसा कौन सा काम है जो बहुत पावरफुल है। तो उसने, वो बेसिकली एक फोटोग्राफर है, तो उसने मुझसे कहा कि यार काम हमारा है, ये आर्टिस्टों का काम है, और ये जो काम है ये विरासत में हमको मिला है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे वो बात पिंच कर गई कि मुझे लगा कि लगी कोई बात कि यार ऐसा कोई काम है नहीं कि वो विरासत में मिलता हो। तो फिर मैंने सेकेंड डे कैमरा लिया, बिना कुछ सोचे समझे। मुझे बस ये जुनून था कि अब मुझे फोटोग्राफी करना है, और मुझे स्टार्टअप में ये था कि मुझे उसको प्रूफ करना है कि यार मतलब एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था वो आपके हाँ, लिए। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने कैमरा वगैरह परचेस किया। स्टार्टअप मैंने फोटोग्राफी के बदले वीडियोग्राफी से किया था। वीडियोग्राफी? हाँ, मैंने वीडियोग्राफी से स्टार्ट किया था, और साथ में मैं वीडियो मिक्सिंग करता रहा। बहुत सारे लोगों के काम मैंने किए हैं, और इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया जी। मतलब आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट जो आया है, एक पिंच हुई है, एक कोई बात लगी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं जो बात अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, किसी बात को आप हल्के में मत लीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ को बदलने के लिए कभी भी मौका आ सकता है, और उस मौके को पकड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वरना वो मौका आपके लिए धोखा हो जाएगा। चलिए राजा भैया, और आगे बात करते हैं कि अब तक आपका जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है? कहीं से आपने और ट्रेनिंग ली, किस तरह से इसको और इम्प्रूव किया आपने अपने काम को? स्टार्टअप में ऐसा हुआ था कि तकरीबन 2 साल से 3 साल के बीच जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो मुझे उस समय इंटरनेट और ये सारी चीज़ें इतनी पावरफुल थी नहीं। 2007 के आसपास की बात है। तो उस समय में मैं बहुत सारे छोटे स्टूडियोज़ जाता था, छोटे बड़े स्टूडियोज़ जाता था, और उनसे पूछता था। तो वो एक ऐसा दौर था जब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बताते थे। सही है। तो उस कंडीशन पे फिर मुझे धीरे से पता चला, मैंने कुछ और भी लोगों से बात की। तो उस समय एक अनुराग सॉफ्टवेयर करके आता था, अभी बहुत प्रचलित है। कपिल चौबीसा सर मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ। जी। तो 2012 में मैं कपिल चौबीसा जी के पास गया, डूंगरपुर राजस्थान। वहाँ पे मैंने 5 दिन का वर्कशॉप लिया, 5 डेज़ का, और वहाँ से मेरी फोटोग्राफी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि फिर मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर आपको कोई चीज़ जल्दी अचीव करना है तो पहले आपको उसको सीखना पड़ेगा। बेसिकली फोटोग्राफर्स ये सोचते हैं कि वो कैमरा ले लिए या फिर लाइट्स ले लिए तो वो देख के सीख जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि यार अगर आपके हाथ में तलवार है तो आप तो चलाना सीख ही जाएंगे, बट तलवार चलाना सीखने में और उसको कलात्मक तरीके से चलाने सीखने में फ़र्क है। तो मैंने उसके बाद 2012 के बाद बहुत सारे वर्कशॉप किए, नेशनल भी किए, इंटरनेशनल भी किए, बहुत सारी जगह गया, और मैंने बहुत सारे जगह से सीखा है, मुंबई से, दिल्ली से, रायपुर से, जहाँ मुझे मौका मिलता है। आज भी चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हो, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूँ सीखने का। तो इस तरीके से मैंने सीखा। मतलब सीखना तो पूरा लाइफ है। बिल्कुल। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, राजा भैया वही बात को कह रहे हैं कि इन्होंने मैक्सिमम वर्कशॉप अटेंड किए हैं, और मेहनत तो खैर नो डाउट बैक में चली ही होगी। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल जो हुआ है वो तो चलते ही रहा होगा। बिल्कुल। और चूँकि 2007 से जैसे कि ये फोटोग्राफी लाइन में आ गए थे, लेकिन स्टार्ट जो हुआ 2012 से हुआ। मतलब 5 साल का जो अंतराल था, तो कहीं भी घबरा कर किसी काम से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर डटे रहे तो कुछ ज़रूर अच्छा होगा। बिल्कुल। तो राजा भैया, उसके बाद फिर अभी सुनने में आया कि आप कुछ कोर्सेज भी ले रहे हैं, किस तरह के क्या चला रहे हैं आप और हमारे दोस्तों के लिए, और कुछ
जी 2014 से मैंने 2 साल के बाद मुझे लगा कि जो चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ से सीखने को मिली, तो मैं ये चाहता था कि इन चीज़ों को मैं और इजी करता जाऊँ। तो 2014 से मैंने ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए, यानी लोग यहाँ पे आते हैं 15 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो इस तरीके से कोर्स शेड्यूल एंड मॉड्यूल किए। एंड अभी रिसेंट में हमने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, ताकि अगर कोई आउट ऑफ इंडिया भी है, मेरे बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया के फॉलोअर्स भी हैं जो मुझसे बोलते थे यूट्यूब के थ्रू कि सर आप कुछ ऐसा बनाइए कि हम नहीं आ पाते हैं, तो उस कंडीशन पे उनके लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज बनाए हैं। तो अभी ऑनलाइन कोर्सेज मेरे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। school.rajawasli.com में जाके आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे देख सकते हैं। तो वो बहुत ही कम प्राइस में, मतलब प्राइस सेगमेंट ऐसा है कि आप घर पे बैठे हैं और इतने कम प्राइस में कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जिस कोर्स को सीखने के लिए आदमी 50,000, 40,000, 30,000 ऐसा खर्च करता है, वो कोर्स हमने मात्र 1,500 रुपये के अंदर बनाया हुआ है। जी, मतलब एक तरह से सेवा भी है ये। हाँ जी, और नए दोस्तों के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि सीखना है तो एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं भैया जो है। फिर से एक बार इनके लिए वो रिपीट कर दीजिएगा वेबसाइट को। अच्छा, school.rajawasli.com है हमारी, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हैं और उसमें कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं। फ्री कोर्सेज, हाँ, जनरली क्या होता है कि लोगों को ये बिलीव नहीं होता यार कि ऑनलाइन होगा तो किस तरीके से वो सिखाएंगे। तो हमने स्टार्टअप के फ्री कोर्सेज दिए हैं। अगर आपको बेसिक फोटोग्राफी सीखना है तो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पहले आप वो देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा भरोसे का है, तो फिर आप आगे बाय कर सकते हैं। आगे कर सकते हैं, मतलब भरोसा भी दे रहा है यार अब तो सीखा ही जा सकता है और सीखने के लिए कोई कमी ना करे, बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा राजा भाई, एक चीज़ और है कि अभी जो युवा वर्ग जो आ रहा है, जिनको लगता है कि उनको जॉब ही करना है, इनको क्या फोटोग्राफी लाइन में स्कोप है? अभी भी इतने सारे फोटोग्राफर्स होने के बावजूद आपको लगता है कि इनको आना चाहिए या इस तरह के कुछ? देखिए, स्कोप की बात अगर मैं फोटोग्राफी में करूं, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर फोटोग्राफी में क्या स्कोप है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ फ्यूचर को लेकर काफ़ी ये शंका में रहते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है सर मेरे पास कि अगर आप आज किसी सरकारी जॉब में हैं, कल आपसे कोई गलती हो गई और आपको वहाँ से डिसमिस कर दिया जाए, तो क्या गारंटी है कि आप का वो सरकारी जॉब आपके हाथ में है? या कल आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए, किसी के साथ भी घट जाए, तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप पैशनेट हैं अबाउट योर पैशन, आपका जो भी आप जो काम चुनना चाहते हैं, जैसे फोटोग्राफी का ही काम है, अगर आप पैशनेट हैं तो इस फील्ड में, पर्टिकुलर फोटोग्राफी फील्ड में इतने सारे ब्रांचेस हैं, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफी के हों, इवेंट्स के हों, चाहे वो फैशन का हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का हो, चाहे एक एडिटर का हो, चाहे एक फोटो एडिटर का। आजकल तो फोटो रिटचर के भी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है ऑनलाइन में। हाँ, उसके अलावा आप स्टॉक फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कर सकते हैं। तो इतने सारे स्कोप हैं, और कुछ नहीं हो तो आप मेंटर बन सकते हैं यार मेंटरशिप कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सोनी इंडिया के तरफ से मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो एक गांव में होने के साथ साथ मैंने सारी चीज़ें की, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर रही बात सर स्कोप की, तो जहाँ चाहे वहाँ राह है, और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो खुद आपका बनाया हुआ बिजनेस हो। कल क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम। जो भी है वो सारा चीज़ एक होप के थ्रू चलता है, और आप जितना अच्छा सोचते हैं, जितना अच्छा करते हैं, बस वही चीज़ें आपको लेके जाती है। वही है, तो बिना स्ट्रगल के लाइफ नहीं है। और किसी भी फील्ड में जाएं, हमको एक खतरा तो है, हर जगह एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो। तो एक बहुत अच्छा मौका है, फोटोग्राफी में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि भैया बता रहे हैं, सीखिए, सीखने से उसमें डेप्थ आती है, जो हम वर्क करेंगे उसमें गहराई आएगी। एक अनुभव इतना अच्छा ले लो कि जब आप किसी से चर्चा करो तो अगले को लगना चाहिए यार ये सीखा हुआ है। बिल्कुल, सीख रहा है को अब काम नहीं मिलता है उतना अच्छे से। हाँ, या वो रेट नहीं मिलते हैं। देखिए क्या होता है कि आज के डेट में कैमरे बहुत ज़्यादा अपडेटेड आ गए हैं। पहले क्या होता था, जो कैमरे आते थे उसमें बेसिक सा शटर स्पीड, अपर्चर आईएसओ होता था, बट आज के डेट में फोकस सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल हो गया है। आई ऑटो फोकस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो हमको लगता है कि ये कैमरे में बहुत इजी है, बट वो काफ़ी हद तक टिपिकल हैं। तो उनको प्रॉपर वे पे सीखना, उसके फंक्शंस को समझना, फ्लैश को यूज़ करना, फ्लैश यूज़ की टेक्निक यूज़ करना। पहले क्या होता था भैया कि कैमरे में फ्लैश लगाए
और उसको डायरेक्ट फ्लैश हम दिया करते थे। आज फ्लैश बाउंसिंग की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, आज लाइट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले क्या होता था, स्टूडियो की अगर हम बात करें तो हम 2 लाइट लगा के एक सिंपल वे पे फोटोशूट कर लिया करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अब क्रिएटिविटी बढ़ गई है, अब लाइट को मॉडिफाई करना, उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन पे देना और लाइट को कंसंट्रेट करना, लाइट को सॉफ्ट करके और बड़ा सोर्स करना, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आई थिंक अगर आपको फोटोग्राफी फील्ड में बहुत अच्छा करना है तो अपग्रेड होना इंपॉर्टेंट है, और अपग्रेड होने के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। सीखना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा आज राजा भैया के साथ मुलाकात करके। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि राजा भैया प्रॉपरली चारामा से बिलोंग करते हैं, जो कि नो डाउट एक छोटी जगह कह सकते हैं, गांव तो नहीं कहेंगे लेकिन एक छोटी जगह कह सकते हैं। तो अपने अंदर की उस मेंटलिटी को आप अपने अंदर से हटा दो कि आप किस जगह से हो। बिल्कुल, आप कहीं से भी हो, कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, और ये बात भैया से मिलकर ये प्रूव भी हो रही है, और भैया इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ जी। और मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर भी दूंगा, आप इनसे भी कभी भी लगातार जुड़े रह सकते हैं और इनसे और आगे गाइड ले सकते हैं। तो हम विदा लेते हैं राजा भैया से, आगे और मुलाकात होगी। राजा भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।